हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जानेंगे, वो भी बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग में। ये क्वेश्चंस मैंने हॉस्पिटल से लिया है। दी हॉस्पिटल से आप लोग मतलब हम लोग हॉस्पिटल चैप्टर से इस क्वेश्चंस को जानेंगे। ये प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चंस है। ये 10 नंबर के पूछे जाते हैं, 10 मार्क के आते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चंस को एकदम रट के ही जाइएगा एग्जाम टाइम। तो ये है डिफाइन हॉस्पिटल, राइट द क्लासिफिकेशंस ऑफ हॉस्पिटल, इनलिस्टेड द फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल। यानी पहले तो हमको जो है हॉस्पिटल को डिफाइन करना है, उसके बाद क्लासिफिकेशंस इसका जानना है, उसके बाद हम लोगों को इसके फंक्शंस के बारे में भी बताना है। तो डिफिनीशंस डिफाइन बोला है, तो पहले तो हमको इसका डिफिनीशन बताना पड़ेगा कि हॉस्पिटल की डिफिनीशंस क्या होती है। तो हॉस्पिटल इज एन इंस्टीट्यूट, ये जो होता है एक इंस्टीट्यूट होता है, इंस्टीट्यूट होता है फॉर द केयर, जहाँ हम लोगों को की परवाह की जाती है, यानी हम लोगों को केयर दिया जाता है। क्योर, ट्रीटमेंट ऑफ सिक एंड वुडेन, अगर हम लोग जख्मी है, बीमार है, तो इसमें हम लोगों को केयर दिया जाता है और ट्रीटमेंट दी जाती है। फॉर द स्टडी ऑफ द डिजीज एंड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द डॉक्टर्स एंड नर्सेज, यहाँ पे हम लोग स्टडी डिजीज की स्टडी करते हैं और ट्रेनिंग यहाँ पे किया जाता है। डॉक्टर और नर्सेज की ट्रेनिंग भी हॉस्पिटल में ही लगवाई जाती है। अब क्लासिफिकेशन इसका हम लोग कैसे करेंगे? तो क्लासिफिकेशन हम लोग काफ़ी टाइप्स के पढ़ते हैं। ऑन द बेसिक ऑफ द बेड स्ट्रेंथ, यानी बेड स्ट्रेंथ के हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। उसके बाद ऑन द बेसिक ऑफ ऑन द बेसिक ऑफ ओवरशिप कंट्रोल, दिखाई दिया आप लोगों को? यस। On the basic of oversight control, on the basic of objectives, on the basic of systems, तो on the basic of management, इतने हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो क्लासिफिकेशन इसका 5 टाइप्स से किया गया है। तो हम लोग पहले बेड स्ट्रेंथ, यानी कम से कम एक हॉस्पिटल में बेड कितनी होनी चाहिए, कितने साइज की होनी चाहिए, ये सब हम लोग देखते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू साइज के हिसाब से 100 लेस बेड, यानी कम से कम 100 बेड्स होने चाहिए। स्मॉल साइज अगर हो तो, मीडियम साइज हो तो 101 एंड 30 बेड्स होने चाहिए। लार्ज साइज के हिसाब से 301 टू 1000 बेड्स होनी चाहिए हमारे एक हॉस्पिटल में। अब चलिए, अकॉर्डिंग टू द बेड स्ट्रेंथ, मतलब बेड कैसे होने चाहिए। तो टीचिंग हॉस्पिटल में, यानी जहाँ पढ़ाया जाता है, वहाँ पे एबव जो होता है 5000 होना चाहिए। एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो होता है, कम से कम 200 से 300 बेड्स होने चाहिए। तेलुक हॉस्पिटल में 550 टू 200 बेड्स होने चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 30 से 50 होना चाहिए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 6 से 10 होना चाहिए। बाय द वे, इतना होना चाहिए, ये हम लोगों की किताबी लैंग्वेज है, लेकिन इतना हॉस्पिटल्स में बेड्स प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो हम लोगों को क्या है, बस पढ़ना है और लिखना है। एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करने होंगे तब, नहीं तो अगर अच्छे नहीं स्कोर करने हैं तो आप लोग लिख दीजिए कि नहीं, हमारे गांव के हॉस्पिटल में इतना होता है, इतना है, यही सब लिख के आ जाइए। लेकिन अगर अच्छे नंबर स्कोर करना है तो टीचिंग में आपका जो भी साइज मैंने बताया, टीचिंग में मैंने बताया एबव होना चाहिए 500 के, और डिस्ट्रिक्ट में मैंने बताया 230 बेड्स के एबव होना चाहिए। उसके बाद मैंने कम्युनिटी में जो बताया, प्राइमरी हेल्थ में, इन चारों का याद कर लीजिए। तेलुक हॉस्पिटल से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप 4 भी लिख देते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर दे दिए जाएंगे। ऑन द बेसिक ऑफ ओवरशिप और कंट्रोल, ये जो होता है ओवरशिप ऑफ कंट्रोल के अनुसार, गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक होता है रन बाय द स्टेट सेंटर गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वॉलंटरी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, प्राइवेट हॉस्पिटल एंड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। प्राइवेट नर्सिंग होम जो होता है, वो हॉस्पिटल, इन सब ये सब जो होता है ओवरशिप ऑफ कंट्रोल, ये दोनों हॉस्पिटल, जितने भी हॉस्पिटल हैं, सब जो है ओवरशिप ऑफ कंट्रोल हॉस्पिटल में आ जाते हैं। हम लोगों को ये मेन हेडिंग याद कर रखनी है। ऑन द बेसिक ऑफ ऑब्जेक्टिव, टीचिंग रिसर्च हॉस्पिटल, यानी जहाँ पे टीचिंग मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, जिस कॉलेज में हम लोग पढ़ते हैं, वो हॉस्पिटल। बेसिक ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑन द बेसिक ऑफ ऑब्जेक्टिव में टीचिंग रिसर्च
हॉस्पिटल आ गया, जनरल हॉस्पिटल टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट ऑफ द कॉमन डिजीज, पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स यानी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल टू प्रोवाइड मेडिकल एंड नर्सिंग आर दी स्पेसिफिक एरिया हर्ट हॉस्पिटल, ओपिथेलियम्स हॉस्पिटल एटीसी। और फिर उसके बाद हम लोग का होगा आइसोलेटिक हॉस्पिटल और रूरल हॉस्पिटल लोकेटेड ऑफ रूरल एरिया। रूरल एरिया का मतलब हुआ कि गांव ग्रामीण क्षेत्रों में कीप पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज के लिए आइसोलेशन का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, यहाँ पे किसी भी चीज़ को आइसोलेट किया जाता है। उसके बाद ऑन द बेसिक ऑफ सिस्टम्स, सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है, ऑन द बेसिक ऑफ सिस्टम्स, सिस्टम के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म्स, लॉन्ग और शॉर्ट्स। सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोगों के जो भी बेड होते हैं, मतलब जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं वो लॉन्ग हॉस्पिटल होते हैं और शॉर्ट हॉस्पिटल होते हैं। ऑन द बेसिक ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अनुसार हॉस्पिटल रन बाय द यूनिक गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो होती है ये गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में होती है। हॉस्पिटल रन बाय लोकेशंस बॉडीज, ये जो होती है बॉडीज लोकेशंस ऑफ बॉडीज में होती हैं जिला, पेरिया और ऑटोनॉमस बॉडीज। एम्स न्यू दिल्ली, एम्स जो होता है राजस्थान और न्यू दिल्ली में स्थित है। प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे हो गया मैनीपल्स, वॉल्यूंटरी हॉस्पिटल सीएमएससी यानी कम्युनिटी जो भी हो, सीएमएससी का फॉर्म मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ये चीज़ आपको शॉर्ट में करके बता दूंगी। फंक्शन ऑफ दी हॉस्पिटल, फंक्शन ऑफ दी हॉस्पिटल जो होता है, हम लोग अब फंक्शन पढ़ेंगे कि हॉस्पिटल्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो केयर ऑफ द सिक एंड इंजरी पेशेंट, ये जो होता है जो भी मतलब बीमार पेशेंट है और जो भी इंजर्ड यानी जो घाव से या फिर किसी एक्सीडेंटल चीज़ से ग्रसित है, तो उस वहाँ पे हॉस्पिटल में इसकी केयर दी जाती है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस किया जाता है और ट्रीटमेंट किया, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, डिजीज का प्रिवेंशन किया जाता है, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ का प्रमोशन, रिहेबिलिटेशन भी नर्सेज करती हैं, वो भी हॉस्पिटल में करती हैं। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल हुई हो। ऐसे ही आप लोगों को अगर वीडियो चाहिए, आप लोग ऐसे ही नर्सिंग की नॉलेज लेना चाहते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जानना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।